नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें शिक्षक भर्ती की तो लगातार अभी भी ठोकरें हिट खा रहा है। पेपर देने के बाद पढ़े लिखे युवा जो हैं दर दर की ओर भटक रहे हैं, आंदोलन पर उतर आए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि इन लोगों की जो भर्ती है, जूनियर एडिट की जो भर्ती है वो पूरी हो, लेकिन पता नहीं सरकार, शासन, प्रशासन क्या है कि सुनवाई ही नहीं हो पा रही। चलिए बात करते, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल लगभग हो रहे हैं इस भर्ती को है, और ये बड़ी अजीबोगरीब पहली भर्ती हुई मेरे जब तक मेरी उम्र है अभी तक ऐसी अजीबोगरीब भर्ती मैंने नहीं देखी। 2 बार कोर्ट से निस्तारित हुई, 2 बार कोर्ट से आया, और ये भर्ती आने के बाद, अध्याचन आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अब अधिकारी, इनको ये पता नहीं कि आरक्षण कैसे लगाना, इसमें कितनी सीटें हैं, कौन से विषय कितनी सीटें हैं, और 2 साल कोर्ट में रही तब इनका होमवर्क क्या रहा, इन्होंने क्या होमवर्क किया। कोर्ट से निकल गई, 6 महीने लगभग कोर्ट से निकले हो गई, पहले आचार संहिता का बहाना बनाए, अब हो गया 2-3 महीने आचार संहिता खत्म होने के बाद। उन्होंने कहा था, आज मुझे याद है वो डेट 13 जून को हम लोगों ने धरना किया था, तो कहा था कि 2 महीने बाद आप स्कूल में होंगे। आज करेक्ट 12 अगस्त 2 महीने आज कंप्लीट हुए हैं और कोई जवाब नहीं। आज भी गोलमोल वहाँ बताया जा रहा है कि आज रिमाइंडर लिखा जा रहा है। अगर हम लोग ना आते तो ये रिमाइंडर भी ना लिखते। तो इस तरह गोलमोल। और मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में हम लोगों ने, छात्रों ने अपना पैसा लगा के कोर्ट में पैरवी किया। नहीं, कोर्ट में कोई वहाँ पैरवी ढंग से नहीं हो रही थी, अभी तक ये भर्ती कोर्ट में फंसी रहती। तो अच्छा ये बताइए, पेपर आपने दिया 2021 में, ठीक है, 2022 में रिजल्ट आ जाता है, 21 में ही आ गया, 21 में ही आ जाता है, लेकिन दोबारा से बताया जा रहा है कि रिजल्ट आया था। इसका 3 बार रिजल्ट आया। एक बार प्रत्यावेदन लिए गए 500, उसमें कुछ अभ्यर्थी गलत पाए गए, फिर उस समय तत्कालीन जो सचिव थे संजय उपाध्याय जी जेल चले गए, समिति गठित हुई, फिर मैनुअल चेक हुआ या क्या हाई रेजोल्यूशन कैमरेस हुआ, किस तरह हुआ, फिर तीसरी बार 6 सितंबर 2022 को रिजल्ट आया। फिर उसमें कुछ अभ्यर्थी 3000 और फेल हुए, वे कोर्ट चले गए। जब वो कोर्ट गए तो एक कोर्ट ने, माननीय कोर्ट थी तो श्रीवास्तव सर की बेंच, उन्होंने रिलीज कर दिया ऑर्डर। फिर हम लोगों ने सुना दूसरी बेंच माननीय शमशेरी सर की बेंच थी, उन्होंने 44 से ज़्यादा रिटें थी, 177 से ज़्यादा उसमें याचित है, सब की रिटें और याची खारिज करके ये ट्रांसपेरेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया इस भर्ती को। और अब ये भर्ती पूरी तरीके से निर्विवादित है और 6 महीने हो गया, लेकिन फिर भी अधिकारी भर्ती को पूर्ण नहीं कर रहे। 6 महीने हो गया है, बिना किसी निर्विवाद के, न स्टे है इस भर्ती में, न कुछ है, फिर भी शासनादेश जारी नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते की प्रक्रिया है और नियुक्ति दे के अभी तक हम लोग अपने विद्यालय में होते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे 2 साल की बात हुई, 2 साल बाद भी अब तक आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, किसी तरीके की कोई बात हुई है सरकार से या किसी से कि भैया कब तक हमारी भर्ती होगी? ये तो मजाक ही है एक तरीके से, लेकिन किसी से बात हुई ये मत पूछिए, किस चौखट पे हमने दरवाजा नहीं खटखटाया ये पूछिए। कोई ऐसा पक्ष विपक्ष, कांग्रेस, सपा, भाजपा, अपना दल, कोई ऐसा पार्टी के नेता नहीं बते। माननीय मुख्यमंत्री जी से तक हम लोगों ने जनता दरबार में 2-2, 3-3 बार मिले, जो 3-3 बार हम लोग जनता दरबार में मिले, और वहाँ से भी कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ से भी कोई कार्य नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से समस्या मतलब देखने को मिल रही है? मेरा कहना ये है कि हमारी जूनियर एड शिक्षक भर्ती जो माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द पूरी करवाएं, हम लोग अपने विद्यालय में जाएं। हम लोग इतने मानसिक अवसाद में जी रहे हैं कि काफ़ी लोग क्या सोच रहे हैं। कोई सोच रहा है किसी की माँ बीमार है, किसी की पिताजी बीमार हैं, हमारे पिताजी भी एक्सपायर हो गए हैं, इसी चक्कर में कि कब बेटे को नौकरी मिलेगी, कब हमारा बेटा विद्यालय में जाएगा। तो हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोगों की भर्ती जल्द से जल्द पूरी करवाएं। अच्छा एक बात और बताइए, जिस तरीके से मांगों की मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों की मांग क्या है? पूरी प्रॉपर तरीके से बताइएगा कि कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं। गलत मांग क्यों? नौकरी मांग रहे हैं ना, गलत नौकरी भी हम नहीं मांग रहे हैं। हम क्वालिफाई हुए, पास हुए, आपने विज्ञापन निकाला है। नौकरी तो हम तब मांगते जब हम नई भर्ती की बात करते। आपने प्रॉपर विज्ञापन निकाला 15, और वो भी 43,000 लड़के पास हुए 3.5-4 लाख में। 43,000 में से 2 बार रिजल्ट आया, 3 बार, 2 बार कोर्ट से रिलीज हुआ। इतनी सब बाधाएं पार करने के बाद अब सुपर टेट हुआ, उसमें भी हम लोग पास हुए। फाइनल लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं आप लोग। हम तो नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग जो पास हैं, जो योग्यता हमारे अंदर है, उसका हम जो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम कोई खैरात या नई वैकेंसी की मांग नहीं कर रहे हैं। पास होने के बाद, चयनित होने के बाद, हम क्वालिफाई होने के बाद अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, जिसका चयन हो। मैम अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। जे योगी जी की कृपा से जो वैकेंसी आई है मैनेजमेंट से, उन्होंने खींच के अपने पाले में ली है। हम तो यही
चाहेंगे कि जिस प्रकार से योगी जी ने अपने पक्ष में ये वैकेंसी मैनेजमेंट से छुड़ा के ली है, उसी प्रकार से ये मैनेजमेंट से छुड़ा के निर्विवाद करके जी हमें नियुक्ति पत्र दे दें। जिस प्रकार से हम कोर्ट लड़के पैसे फूंक के हर तरीके से यहाँ आए हैं, तो हम लोगों को नियुक्ति चाहिए। हम लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, हम पुरानी मांग पे ही अपनी मांग कर रहे हैं कि हम लोग जिस प्रकार से 42,000 से अधिक बच्चे पास हुए, हम लोगों को नियुक्ति दे दे सरकार, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, रिजल्ट आने के बाद 2 बार आपने वजह से बताया 2 बार रिजल्ट आया, 2 बार रिजल्ट चेक हो गया पूरी तरीके से, क्या वो जगह खाली जैसे जहाँ पे नियुक्ति होनी है आप लोगों की, वो पद खाली हैं? वो पद अभी भी खाली और एक्स्ट्रा खाली भी हो गए हैं जो रिटायर्ड हुए हैं। जब से आज तक उस टाइम पे उनके जहान में 1504 पद थे, जैसा भी हो, आज की डेट में 10,000 से ऊपर अधियाचित पद आ चुके हैं इनके पास। जब से योगी सरकार आई है तब से मैनेजमेंट का कोटा पूर्ण रूप से खत्म कर दिया इन लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देते हैं कि आज़ादी के बाद से पहली बार ये आम छात्रों के लिए, आम लोगों के लिए वैकेंसी खोली है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम सभी पूरे प्रदेश के 43,000 से ज़्यादा पास अभ्यर्थी धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं। लेकिन उस आभार का अब हम लोगों के ऊपर भार हो रहा है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो आभार तो हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अब हम मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, तो वो आभार हमारे ऊपर भार हो रहा है। अच्छा, अब जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या है, मतलब आगे क्या है? अब हम ये लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और कुछ कर सकते हैं आपके माध्यम से, सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से, सम्मानित चैनलों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ठीक है, देखिए जिस तरीके से बैनर आप देख रहे हैं, हम सबकी यही पुकार, जूनियर एडिट भर्ती पूरी करे सरकार। जूनियर एडिट की भर्ती जो है वो क्यों नहीं सरकार पूरी कर पा रही, देखने वाली बात रहेगी क्या इनकी भर्ती पूरी हो पाएगी। हमारी तो सरकार से यही गुहार है कि जिनकी जो मांगे पूरी कर दी जाए। बने रहें सुनो टाइम्स के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।